Hi guys, this is Siddhant and today I'm going to discuss about tomorrow's trade कि मंडे को आप क्या कर सकते हो, व्यूज क्या हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में, कहाँ जा सकता है मार्केट। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूंगा मेजरली बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी काफी हलचल दिख रही है इस टाइम पे। तो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर निफ्टी क्या हो सकता है, ठीक है। निफ्टी में अगर हम देखें ध्यान से तो निफ्टी इज ट्रेडिंग इन अ रेंज राइट नाउ। निफ्टी इज ट्रेडिंग इन अ रेंज और वो रेंज आपका कुछ ये रहा, जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा एंड दिस इज द रेंज जो निफ्टी अभी इसमें ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये लेवल ब्रेक करना निफ्टी के लिए काफी मुश्किल हो रहा है, जो कि है 15,900 का। 15,900 का लेवल ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है निफ्टी के लिए। तो अगर आपको कल ट्रेड मान लेते हैं स्टॉक यहाँ तक पहुंच गया, निफ्टी यहाँ तक पहुंच गया, तो चांसेस आप हैं कि आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये लेवल भी निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है जहां से इसने कई बार रिवर्सल ले लिया एंड दिस इज 15,689 और यू कैन से 15,600 का लेवल भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो आप इंट्राडे की अगर हम बात करें तो इस जोन पे ज्यादा फोकस करना, इस लेवल पे 15,000 वाले पे जो 600 के आसपास है, उस पर ज्यादा फोकस करना इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि यहां तक पहुंचना इज नॉट इजी लेकिन यहाँ पे ट्रेड मिलना इज इजी फॉर यू, ओके। तब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, देखते हैं क्या हो रहा है 15 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे हम कैसे कर सकते हैं। अभी अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो क्लियरली हमें एक चीज दिख रही है और वो है कि निफ्टी ने एक रेंज बनाया हुआ है यहाँ पे चैनल, ठीक है। ये एक जो पैटर्न है काफी रिलायबल होता है जब भी आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो। तो दिस इज something called as triangle pattern, okay, and Nifty tried to break it many times but नहीं break कर पाया। तो this is the pattern which right now I'm looking at, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट भी ले रहा है। तो इन केस अगर स्टॉक, इन केस अगर निफ्टी आपका ब्रेक करता है, जैसे जस्ट मिनट, इस ट्रायंगल को ब्रेक करके निकलने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। मान लेते हैं ट्रायंगल को ब्रेक करके नीचे निकलता है, ठीक है। ट्रायंगल को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो आप सेल साइड पे एंटर कर सकते हो या फिर आप हेज करके बेरिश व्यू बना सकते हो और आपका टारगेट होगा ये, दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है कल, तो आप एक बुलिश व्यू बना सकते हो और आपका टारगेट हो सकता है ये, आपका क्या है 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, जहां पे भी ये टच करे, ठीक है। 200 पीरियड का मूविंग एवरेज आराम से ये टच कर सकता है कल अगर ये निकलता है ऊपर इससे, तो बिकॉज इट्स नॉट अ बिग मूवमेंट। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये तो उस केस में जब मार्केट साइडवेज ओपन होता है। इन केस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देता है तो ट्रीट देम एज अ लेवल। अगर मान लेते हैं मार्केट ने क्या किया, गैप ओपनिंग दे दी, अगर मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दे दी या फिर यहाँ पे ओपनिंग दे दी, तो फिर आप वेट करो कि या तो वो आपको इसके पास मिले, ठीक, नीचे आने के लिए, या तो आप उसको अगर यहाँ ओपनिंग देते या तो आपको इसके पास मिले। एंट्री मत कर देना ऐसे आपकी, कहीं भी जहां भी गैप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग हुई आपने एंट्री कर ली, ये मत करना, ठीक है। वेट करना कि कहाँ पे वो जा रहा है या फिर कोई लेवल के पास आए तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे आसपास निफ्टी के। अगर हम ऑप्शन चेन की एनालिसिस करें तो ऑप्शन चेन में अभी फिलहाल निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो रहा है, वो है 15,800 का, ठीक है। 15,800 ब्रेक करना विल बी डिफिकल्ट फॉर निफ्टी, और अगर ब्रेक कर देता है तो आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। 15,800 का है, ये रहा 15,800, ठीक है। तो ये आपका 15,800 इस लेवल जो आपको ध्यान रखना है ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक लेवल है 15,600 जो कि इंपॉर्टेंट है, और 15,500 जो कि इंपॉर्टेंट है। 15,600 कहाँ पे है, देखिए ये कॉन्साइड कर रहा है हमारे लेवल से, हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंस से भी ये 15,600 का लेवल कॉन्साइड कर रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट लेवल फॉर यू। और 15,600 को क्रॉस करता है तो वी कैन सी अ मूवमेंट टिल 15,500, इट्स कंप्लीटली पॉसिबल। अगर ये यहाँ पे इसको ब्रेक करके निकलता है 15,600 को, तो ये इसको टच करना इज नॉट डिफिकल्ट फॉर इट, ये ध्यान रखना, आप आराम से टच कर सकता है 15,500, ओके। दिस इज अबाउट निफ्टी। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी भी सेम तरीके से आपका एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप देखो अगर वन डे का चार्ट निकालते हैं, वन डे के चार्ट में बैंक निफ्टी इज ऑल्सो ट्रेडिंग इन अ रेंज। वो रेंज अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये है और नीचे की तरफ देखें तो ये है। ये रेंज बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा है इस टाइम पे, ठीक है।
अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अगर तो 15 मिनट के चार्ट पे भी निफ्टी, बैंक निफ्टी का एक रेंज बना हुआ है जिसमें इसको ये सपोर्ट ले रहा है, जो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है आपका, ये एक तरीके से सपोर्ट की तरह मांग रहा है। और उसके बाद जो ये जोन है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस जोन इज एक्टिंग एज अ इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, तो ये जोन ब्रेक होने का वेट करो। मार्केट में क्या हो सकता है, कल या तो साइड वे ओपन हो जाए, साइड वे ओपन हो जाएगा तो आप फिर वेट करो कि ये इसके ऊपर निकले या फिर ये इसके नीचे निकले। ठीक है, इस जोन के नीचे निकले या फिर जोन के ऊपर निकले, तो आप ट्रेड में एंटर कर सकते हो। अगर साइड वेज ओपन नहीं होता, मान लिया गैप अप ओपनिंग हुई या फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट सेटल डाउन हो जाए। मार्केट अगर सेटल डाउन हो जाता है तो ही आप एंट्री ले पाओगे। देखिए पोजीशंस क्या बन सकती है यहाँ पे, मान लिया अगर साइडवेज यहाँ पे ओपन होता है और ये ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट विल गिव अ गुड अपसाइड मूवमेंट। और अगर ये इसको ब्रेक करके निकल गया, ठीक, यहाँ पे अगर आप एंट्री करो तो ये वाला पहला टारगेट होगा आपका, ये वाला पहला टारगेट होगा आपका, अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये आपका पहला टारगेट होगा। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक कर देता है देन इट इज गोइंग टू बी ह्यूज, और आपको यहां तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। ये अपसाइड की मूवमेंट हो गई। अगर ये साइड वेज ओपन होता है और नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो इसको ब्रेक करने के बाद आपका पहला टारगेट ये हो सकता है। ठीक है, पहला टारगेट ये हो सकता है, बट प्लीज रिमेंबर कि ब्रेक करने के बाद यहीं तक आप टारगेट बुक करो पहले वाले को, ज्यादा स्ट्रेच मत करना, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जो कि अभी बना हुआ है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है देन डेफिनेटली आप ट्रेल करते रहो, बिकॉज टारगेट इज गोइंग टू बी ह्यूज देन। ठीक है, मान लेते हैं गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो फिर आप वेट करो कि अपने जोन में आइए तो आप एंट्री करो, उसके पहले आप एंट्री मत करना। नाउ लेट्स लेट्स टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल मिल रहा है, एक है 35,500। 35,500 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये जोन इसको ब्रेक नहीं करेगा, दिस इज अ गुड रेसिस्टेंस एज ऑफ नाउ। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 35,000 इज अ गुड रेसिस्टेंस। अब देखो ये जो हमने एनालिसिस की है वो ऑप्शन चेन भी इसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है, मतलब हमारे हिसाब से जो जो प्राइस एक्शन कह रहा है वही ऑप्शन चेन भी कह रहा है। तो अगर 35,000 का लेवल नीचे ब्रेक होता है, यू आर गोइंग टू गेट अ गुड ट्रेड, मतलब नीचे अगर ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा कल, दैट फॉर श्योर। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, ऑप्शन चेन की एनालिसिस और प्राइस एक्शन को मिक्स करके मैंने बनाने की कोशिश की है। प्लीज लाइक द वीडियो, और आगे ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना, क्योंकि मैं जब वीडियोस लाता हूँ, मान लिया अगर लेट आते हैं वीडियोस, कल आपको ट्रेड करना है तो आपको नोटिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।